हाय फ्रेंड्स, हाय व्यूअर्स, नमस्ते। आप सभी लोगों का वापस मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग पता करेंगे यूनिवर्स से कि आपके लिए क्या मैसेज है। वो कोई भी टाइप का मैसेज हो सकता है, कोई ब्लेसिंग हो सकता है, कोई जो भी कोई एक मैसेज जो आपको ये वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे, तो जितना आपको लगे कि आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है उतना एक्सेप्ट करिए, और अगर कुछ लग रहा है आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करिए। आप लोग देख ही सकते हैं कि एक नए सेटअप में हूँ, और क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस, अपने घर से दूर आई हूँ एक क्लेंजिंग पर्पस के लिए, और इधर मेरे पास बहुत सारे डेक्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। उसके साथ मैं ये जो डेक है, ठीक है, ये फेरी टाइप कार्ड्स ये यूज़ करूँगी एज क्लैरिफायर्स। मुझे कुछ भी अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगा मैसेज, तो ये डेक मैं यूज़ करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो है 3 पाइल्स रखे हैं, ठीक है, सॉरी, तीन बोल्स रखे हैं, और हर एक बोल में एक एक कैंडल है। आपको कोई भी एक बोल सिलेक्ट करना है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। और आपकी सुविधा के लिए हम एक यहाँ पे छोटा सा टॉय भी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 का जो है टॉय है, ओके। ये नंबर 2 का है, और ये जो है ये नंबर 3 का है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है। आप लोग अपना सॉरी नॉइज़ के लिए। वैसे तो एल्सा भी मेरे साथ यहाँ पे है और वो अपने टॉय के साथ खेल रही है, लेकिन ये जो घर है मेरे मम्मी का घर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्रॉसिंग में है, रोड्स के क्रॉसिंग में है, तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो तभी भी बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जो मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ। लेकिन काइंडली आवाज़ें जो है उसको इग्नोर करिए, या फिर हो सकता है उसमें कोई आवाज़ सुन के आपको कुछ भी एक अलग से लगे, तो उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है जो सिर्फ पर्सनली आपके लिए ही हो, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे नंबर 1 से। उससे पहले आप लोग रिलैक्स हो जाइए और देखिए कौन सा बोल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, ओके। और अगर एक से ज़्यादा अट्रैक्ट करे तो हो सकता है एक से ज़्यादा बोल्स में आपके लिए मैसेजेस होंगे। आपको कुछ सेकंड्स हम दे देंगे चूज़ करने के लिए। अगर ज़रूरत हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नंबर 1 से, जो भी लोग ये टॉय ड्रैगन और ये बोल चूज़ करेंगे। हाय नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये बोल सिलेक्ट किया है और ये टॉय ड्रैगन सिलेक्ट किया है, तो ये आपका कैंडल वैक्स रीडिंग होगा। सबसे पहले जो मैसेज आपके लिए ऑलरेडी मुझे लग रहा है आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैसेजेस आपके लिए क्या होगा वो आपके रीडिंग में देखेंगे, लेकिन अभी जो आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप लोग एयर साइंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर पे पेट है, ठीक है। कोई भी टाइप का, वो डॉग होने का चांसेस ज़्यादा है, नहीं तो कैट्स भी हो सकता है पेट हो आपके घर पे, या फिर बर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन हो सकते हो, और आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का खाना फूड पसंद है, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा शौकीन लोग भी हो सकते हैं। जो भी ये बोल जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे लग रहा है आप काफ़ी लोग के लिए ये जो है मैंने जो बोला वो काफ़ी लोगों के साथ मैच होने वाला है। चलिए आपका रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोगों का कैंडल लाइट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है वाटर। अपने आप को रिलैक्स करिए और ये रीडिंग के साथ प्लीज़ कनेक्ट करिए ताकि आपका एनर्जी मुझे आए।
चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगर कुछ लोग लोनली फील कर रहे हैं ये वक्त में, या फिर काफ़ी दिनों से आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अकेले हैं और किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ आने वाला है। ठीक है, ऐसा लग सकता है कि पहले भी ऐसे कुछ मतलब कोई पार्टनर, रिलेशनशिप में कोई पार्टनर, ठीक है, ऐसे आपको मिला था लेकिन वो चूक गया, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रहा है। लेकिन इस बार जो अपॉर्चुनिटी आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप लोग कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में है, कोई थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि जो इंटरेस्टेड है लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी तीसरा, वो कुछ भी रोमांटिक हो या कैसे भी हो, इसके लिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके साथ लव इंटरेस्ट है, ठीक है, उनके साथ ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। मुझे 2 लोग किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंगेजमेंट होने का चांसेस है और बहुत प्रॉस्परस है। जिनके साथ भी आपका एंगेजमेंट होगा उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है और वो एक कंप्लीट पैकेज के तरह आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो पहले छोटा था, जो पहले अगर लग सकता था कि छोटा है और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो बैकग्राउंड में मैनिफेस्ट हो रहा था और अभी बहुत ज़्यादा मतलब वो आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना वो बड़ा होता जा रहा है, वो और बहुत ही नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो आपको मिलने वाला है और जब आएगा तो मतलब एक सरप्राइज पैकेज के तरह आएगा आपके पास। ठीक है, स्प्रिंग सीजन कुछ लोगों के लिए मतलब जहाँ पे जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, आप कहीं भी रहते हो दुनिया के कोई भी कोने में जहाँ पे बहुत सारा फ्लावर्स वगैरह जो सीज़न में आपके वहाँ पे आता है, या आपके गार्डन में अगर फ्लावर्स है तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ज़्यादा मतलब फ्लावर्स होगा तो वो टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा एक प्यार जो बहुत आपको मतलब गले का हार, मतलब काइंड ऑफ उनके लिए आप सब कुछ होंगे, मतलब बहुत प्यारा सा एक लव आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके साथ साथ प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रॉस्पेरिटी है। कुछ लोग अगर घर बनाना चाहते हैं और मतलब कोई गृह प्रवेश या कोई फंक्शन ऐसे आप अटेंड कर सकते हो, आपके घर में भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग दूर दूर से आएंगे और एक फंक्शन अटेंड करेंगे, किसी का शादी मतलब एंगेजमेंट, ऐसा काइंड ऑफ रिचुअल। ठीक है ना, किसी के घर पे बच्चा पैदा होगा। ठीक है, बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ बच्चा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या फिर आप हो सकता है आपको पता चले। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। कोई एक चीज़ को लेके अगर आप लोग डर रहे हैं ना, अभी एक सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, क्या है आपके पीठ के पीछे कोई कुछ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो सकता है कोई चालाकी कर रहा है, जैसे एक फॉक्स जैसा मुझे लग रहा है कि चालाकी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मुझे यहाँ पे एंजल विंग्स भी दिख रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं। ठीक है, ओके, बस इतना ही मैसेज था आपके लिए। तो ज़रा क्लैरिफाई करेंगे, एक सेकेंड, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे कि जो रिलेशनशिप के बारे में, जो रिलेशनशिप आ रहा है उसके बारे में इनको क्या जानना है, जो रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा उसके बारे में क्या जानना है, वो रिलेशनशिप। ओके, प्रिंस ऑफ समर्स, ओके, दैट इज नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक, कैप्टिवेटिंग, ड्रामेटिक, फ्लर्टेशियस। ठीक है, फॉलोइंग लव सडनली, वही जो मतलब आपको आपके वो एंगेजमेंट ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रपोजल मिलेगा। अगर आपको लग रहा था कि मतलब आप अकेले हैं और आपके पास वो ऑफर, मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है कि पहले नहीं था, छूट गया था, और ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं लेकिन वो होता नहीं, तो अचानक से ये जो है एक ऑफर आपको मिलेगा और बहुत ही बहुत ही एक प्यार भरा ऑफर होगा। और इनके हाथ में देखिए ये जो है ये शाइन कर रहा है डायमंड जैसा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी है। ठीक है, यंग हो सकता है और प्रॉस्परस भी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर, एक डैंडेलियन जैसा दिख रहा है। तो जो भी आपके
आपके कंट्री में कोई भी अर्थ के कोई भी जगह पे आप हो, अगर आपको फ्लावरिंग सीजन, जब फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो सीजन आपके कंट्री में या कहीं भी रहते हैं, वो सीजन में आपको ये फुलफिल होगा, रिलेशनशिप का ऑफर, मतलब आपको कमिटमेंट वाला ऑफर मिलेगा, जैसे एंगेजमेंट कर लेते हैं या ऐसा कुछ, ठीक है, वो अचानक से आपको ऐसा ऑफर मिल जाएगा। हो सकता है इंसान आपसे छोटा हो उम्र में, या आप छोटे हों, ठीक है, एज गैप हो सकता है, और फायर साइन हो सकता है, और दूर रहते होंगे आपसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, जो प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्टेशंस देखा था वो क्या है? एस ऑफ विंटर इज लाइक एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली, एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। आपके पास, और उसके साथ ये भी है नाइन ऑफ विंटर्स, जो मतलब आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे थे ना, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, आप बहुत प्रे कर रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था आपको, आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, चिंता कर रहे थे, ऐसे मून के साथ जैसा लग रहा है कि प्रे कर रहे हैं, मून के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मून के साथ प्रे कर रहे हैं। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ख्वाहिशें, लेकिन हो नहीं पा रहा था वो चीज़ें, ठीक है, तो वो वही चीज़ आपके मतलब वो बैकग्राउंड में हो रहा है, और वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। अगर आप सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा, मतलब वो ग्रेजुअली, स्लोली, लेकिन बहुत बहुत भारी सा मतलब छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या टाइप का प्रॉस्पेरिटी, कैसे ये प्रॉस्पेरिटी आएगा उनके लाइफ में? ओके, और एक बार आने दीजिए, कौन सा? ये, ओके ओके, ये, ओके। अगर आपके सिचुएशन में ऐसा था ना कि मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अब मतलब ऐसा था कि पहले क्या था कि बहुत ही कम पैसों में आप लोग मैनेज कर रहे थे, बहुत ही कम पैसों में आप लोग मैनेज कर रहे थे, ठीक है, और कैसे कैसे चल रहा था, और आपको लग रहा था कि मतलब ये सिचुएशन में से कैसे बाहर आएंगे, ठीक है। तो an important life changing event, a situation that leads to significant opportunities, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये अचानक से ही ऐसा कुछ ऑफर आएगा, ऐसा कुछ होगा, जॉब ऑफर हो सकता है, बिजनेस ऑफर हो सकता है, ठीक है, जिसमें जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, कैसा प्रॉस्पेरिटी? ओह माय गॉड, ओके, ये एक सीरियस कमिटमेंट वाला, एक पार्टनरशिप, ठीक है, वो रिलेशनशिप में पार्टनरशिप हो जो बहुत प्रॉस्परस है, जो बहुत रिच है, ऐसा कोई, और जो आपका स्ट्रेंथ बने। ये सिचुएशन में जो जैसे भी नहीं चल रहा है, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, 4 ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, फाइनेंशियल विंडफॉल, ठीक है, 5 ऑफ समर, 5 ऑफ कप्स, मतलब कुछ भी एक ऐसा सिचुएशन था, ऐसा कुछ सिचुएशन था, ठीक है, जहाँ पे आप लोग बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, ठीक है, लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको प्रॉपरली नहीं मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब चला गया है या फिनेंशियल लॉसेज हुए हैं, ठीक है, और बहुत स्ट्रेंथ लेके आपको चलना पड़ रहा है, तो लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ और नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। वहां से ऐसा कुछ पार्टनरशिप आएगा, वो रोमांटिक भी हो सकता है पार्टनरशिप, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर जो भी है वो बहुत रिच, वो खुद स्टेबल होंगे, और आप उनके थ्रू में आपको मौके मिलेंगे फिनेंशियली स्टेबल होने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपको सब करके देंगे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो पार्टनर जब आएंगे आपके लाइफ में तो उनके थ्रू में आपको मौके मिलेंगे फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, ठीक है, और तब एक सेलिब्रेशन का मौका आएगा, ठीक है, और स्प्रिंग ऑफ मतलब फिनेंशियल विंडफॉल, बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब ऐसा एक पार्टनरशिप, वो बिजनेस या जॉब में भी हो सकता है कि ऐसा एक जॉब मिल जाए, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आपका जो स्पेशलिटी है वो करके आपको खुशी मिले, आपको वो काम करके आपको अच्छा लगता है और आप उसमें बहुत माहिर हो, वो करना आपको मतलब बहुत अच्छे से आता है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो पैसा, मतलब अचानक से ये हो जाएगा, वहाँ से आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगा, और एक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पैसा और स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, मतलब मनी मिलेगा, ठीक है।
उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मतलब आप तब आपका मतलब विश फुलफिलमेंट जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए, ये जॉब में मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दिनों से विश कर रहे हैं कि अच्छा जॉब मिल जाए, उसके साथ साथ ये भी विश कर रहे हैं कि मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकता है या फिर अच्छा कोई नहीं मिलता है तो वो मिल जाए, उसके साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों काम मुझे करना पड़ता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसे सिचुएशन में से कैसे बाहर आऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं जैसे तैसे मैनेज कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और आप बहुत स्ट्रेस्ड हो विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बहुत स्ट्रेस्ड हो और आप प्रे कर रहे हो ईश्वर से, और मून पता हो आपको या नहीं पता हो, लेकिन मून की तरफ देख के, ठीक है, टॉरस आपके या टॉरस, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, कैंसर आपके चार्ट में हेवी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, देख के आप लोग प्रे कर रहे हो कि मतलब मिल जाए मुझे कुछ, मेरा सोल्यूशन मुझे ईश्वर दे दो या जो भी है डिवाइन यूनिवर्स, ठीक है। तो ये एक मौका ऐसा आएगा ना जिसमें देख अचानक से आएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि ऐसा जॉब मिल जाए जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको वो करके अच्छा लगे और आपको उसमें बहुत पैसे भी मिले, और जैसे ही पैसा मिलता है हो सकता है कि जॉब जहाँ पे करते हो उधर ही किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो जाए या फिर कहीं और हो जाए, लेकिन जब आप सेटिस्फाइड हो, आप अपने आप में खुश हो, आप अच्छे दिखोगे, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर मिल जाए जो आपको इतना इमोशनल सपोर्ट दे, ठीक है, और ऐसा एक सपोर्ट आपको करे कि तब आपके वो पार्टनर के आते ही आप, हो सकता है आपका एंगेजमेंट हो जाए, आपका शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, आप एक अच्छा रिलेशनशिप में आ जाओ और आपको उनके थ्रू में या जैसे ये होता है और भी जॉब ऑफर्स आने लगे, बिजनेस पार्टनरशिप आने लगे, या वो आपके पार्टनर बन जाए कैसे भी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दो चीज़, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रहा है आपके लाइफ में, होगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में। और कब तक होगा ये ना मतलब ऑलरेडी आपके एक सेकेंड, ये ना ऑलमोस्ट आपके मतलब आपके एनर्जी में बहुत हेवी है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो ये कभी भी हो सकता है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है अप्रैल, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए ये अप्रैल से जून ये पीरियड में हो जाएगा, मतलब ये पीरियड तक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये मतलब 6-7 दिन या 6 वीक में भी हो सकता है, 4 से 6 वीक में भी, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग था नंबर 1, ये आपके मैसेजेस थे, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक एडवाइस लेंगे, अगर आपके लिए कुछ भी एडवाइस आ रहा है, ठीक है, तो वो पूछ लेंगे पायल से। पायल 1 के लिए क्या एडवाइस, क्या है, उनको क्या करना है? आपको एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, आपको अपना ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, आपको आपके इनर कॉलिंग के साथ, ठीक है, आप रहना है और एक मतलब आपको रेस्टलेस नहीं होना है, शांत रहना है और फेथ रखना है कि आपका मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बिलीव करना है कि एक मैनिफेस्टेशन जो भी है ये हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर हो सकता है आप मैसेज करिए या फिर आप अपना काम जो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील कराता है, वो करिए, ठीक है। अपने आप का ध्यान दीजिए, अपना मतलब बॉडी केयर करना, स्पा कर लिया अच्छे से आप लोग पानी के साथ, क्लेंजिंग वगैरह, क्योंकि आपके शुरू में भी आ रहा था, मुझे याद नहीं मैंने बोला है कि नहीं है, लेकिन आपको क्लेंजिंग करना ज़रूरी है, मतलब अच्छे से टाइम बिता के नहाना, एंजॉय करना, जब नहाते उसको एंजॉय करिए, ठीक है, कपड़े पहनते हैं उसको एंजॉय करिए, खुद को आप आपको अपना साथ जो है वो एंजॉय करना है, आपके अपना साथ एंजॉय करना है, क्योंकि कुछ है आपके जो हिडन है, ठीक है, कुछ एक है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन जो आपको अभी तक नहीं दिख रहा था लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, उस पर भरोसा करना है, ठीक है ना।
हो सकता है ये जो देख रहे हैं ना ये पाइल, वो नॉट ओनली कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव है भी। हो सकता है आप लोग खुद, आप कोई टीचर हो, आप कोई हीलर हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, या आप लोग टैरेट रीडिंग करते हैं, कुछ और रीडिंग करते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल इंसान हो, मतलब आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आपको बस वही इनर कॉलिंग पे फोकस करना है। अब आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने आप का ध्यान रखना है। जो आपको अच्छा लगता है वही करिए, ठीक है। और आपके हार्ट में दिल जो बोलता है, मतलब अंदर से जो आता है, इतना कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, अंदर से जो आता है वो करिए। और आपको जो काम करने में अच्छा लगता है, कुछ क्रिएट करना, म्यूजिक अच्छा लगता है या पेंटिंग अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो करिए, अपने आप का ध्यान रखिए, ठीक है। बस यही आपका था नंबर 1। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और एक रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो नंबर 2, नमस्ते। अगर आप लोगों ने ये बोल सेलेक्ट किया है और उसके साथ ये एप्पल कैंडी टॉय आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो ये आपका रीडिंग होगा। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स से, और पूछेंगे। और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जितना मैसेजेस आएगा उतना ही हम लोगों को लेना है। और क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, तो सब आपके लिए नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अपने एंजल स्पिरिट्स उनको याद कर लीजिए, करके रिलैक्स हो जाइए, ताकि मैं आपका एनर्जी जो है वो मुझे आए। आपका कैंडल जला देते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बोल। चलिए आपका रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं एंजल्स से आप लोगों को कोई एक मैसेज आप लोगों को आपने मिस किया है, ठीक है। हो सकता है कि वो मोबाइल में किसी ने मैसेज भेजा था, या फिर किसी ने कुछ अगर मैसेज मिस किया है या कुछ मिस किया है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं था उतना, ठीक है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ ऑब्स्टिकल में से अगर आप लोग गुजर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो आप लोग लॉर्ड गणेशा या आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हैं, या फिर डिवाइन जो भी है उनको प्रे करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। कोई एक आपको बहुत क्यूरियसली आपको देख रहे हैं, कोई है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। एक वुमन हो सकता है, एक औरत, जरूरी नहीं है, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और लग रहा है जैसे एक मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। और आपको भी लगता है, मतलब मुझे लग रहा है ये कोई है जिसको आप भी पसंद करते हो, आप भी उनकी तरफ जाना चाह रहे हो। और यहाँ जैसे दो इंसान, आप दोनों को नेचर पसंद होगा, एनिमल्स पसंद होंगे, ठीक है। हाँ, और क्या जानना है, और क्या जानना है पालतू को। एक कप दिख रहा है मुझे, किसी के, मतलब कोई अपना इमोशन जो है ना वो हाइड करते हैं, नहीं बोलूँगी, वो बहुत, मतलब उसको ड्रेन कर देते हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक थे जो बहुत सारे रिलेशंस तोड़े हैं, या फिर बहुत सारे रिलेशंस उनका टूटा है इससे पहले, हाँ। लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे से, मतलब आपके साथ इनका जो जोड़ी है बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। कोई एक डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब ये मोमेंट में कोई एक डिसीजन फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और वो डिसीजन है एक काइंड ऑफ चॉइस, एक पुराना कोई चीज़ छोड़ के, ठीक है, डिटैच होके वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, किसी का बच्चा है घर पे, ठीक है, या बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्रिसमस किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये क्या है, बेल्स, मतलब क्रिसमस से, बेल्स से क्रिसमस ही समझ में आता है, क्रिसमस किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई बोलना चाह रहा है कि
उनके ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी था, या उनसे बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं, मतलब किसी के घर पे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी होंगे बहुत बड़ा, और इसीलिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था कुछ चीज़ें डिसाइड करने के लिए। और हो सकता है उनको बहुत सारा डेट्स भी होंगे, मतलब है ना कि पैसों का डेट्स जो हैं, ठीक है, वो होंगे, ठीक है। और जो उनको मतलब थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था ये चीज़ को लेके आगे बढ़ने में। मुझे काइंड ऑफ एक ऐसा लग रहा है कि एक ब्रिज जैसा एक मर्जिंग हो रहा है। दो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन वो मर्ज हो रहा है, वो मर्ज हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनफ्लावर जैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कोई एक चीज़ से आप लोगों को डर लग रहा है, कुछ भी, एक मतलब एक एग्ज़ाम है, या जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है, और आपको डर लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो क्लियर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मेरा चांसेस क्या है, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और क्या मैसेज है नंबर 2 को, और क्या जानना है? एक नया बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में, कोई भी तरह का एक नया बिगिनिंग बहुत जल्दी होगा, आपको ऐसा कोई एक न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। अगर मतलब अगर आपने कुछ मिस किया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कुछ एक न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है, वो न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन जो टाइप का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि चांसेस है, वहां से नहीं, या वो नहीं, कहीं और से मिलेगा न्यूज़ आपको। कुछ लोग हैं जिनको ना अगर लग रहा था कि लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कि मतलब कैसे एक ऐसा सिचुएशन में बहुत ट्रबल में से गुजर रहे हैं, ठीक है, फिनेंशियल ट्रबल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और हेल्थ का भी हो सकता है, और आपको लग रहा है कि आप एक मतलब एक फंसे हो, दलदल में फंसे हो, और वो कैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हो, मतलब ऑलमोस्ट उसका सोल्यूशन के पास आप पहुंच गए हो, ठीक है। वो सिचुएशन अभी सेटल हो रहा है। वो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ झगड़ा वगैरह, ये भी हो सकता है कि झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गया किसी के साथ, घर परिवार का भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें जो मतलब छोटी सी बात है वो बढ़ा चढ़ा के बड़ा बन गया है, मतलब अननेसेसरी था कुछ और, ठीक है, लेकिन वो बड़ा बन गया है। पैसों को लेके कुछ झगड़ा है या मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका कोई मदरली फिगर या फादरली फिगर के साथ अगर आपका मतलब कुछ अनबन हुआ है, ठीक है, तो वो ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ना वो मतलब वो सॉल्व हो जाएगा इशू, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि मतलब उसको कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन आप ही मतलब वो प्रॉब्लम में से आप हट जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई एक है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेंटिमेंटल पर्सनली ले रहे हैं, है ना, कोई बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली ले रहे हैं, भारी होता जा रहा है सिचुएशन, तो आप वहाँ से उसको लाइक करने के लिए आप खुद ही वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब वो सिचुएशन में से उसको चेंज कर देंगे, है ना। कोई एक है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो आपको अपना क्रिएशन जो है आप उसको ना एक जगह पे फोकस कर रहे हो, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए, मतलब उसको और स्प्रेड करना है। आई मीन टू से, मान लीजिए कि आप अगर किताबें लिखते हो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो आप लिखे जा रहे हो लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि वो मौका मिलेगा भी, और आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है। या फिर आप एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म में मान लीजिए कि लिखते हो, एक प्लेटफॉर्म में कुछ गाना गाते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आता है लेकिन वो अपने आप में अपने शौक के लिए करते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। कुछ नए लोग आएंगे आप लोगों के लाइफ में जो अच्छे होंगे, मतलब नए फ्रेंड्स ऐसे, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को ना बाहर जाने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा बाहर लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है। ये मुझे समझ में ये आ रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए ना अभी बहुत सारे इश्यूज़ में से आप लोग गुजर रहे हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। किसी का थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है।
ब्लड रिलेटेड इश्यूज मतलब इन्फेक्शन, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन अपना अगर आपको लग रहा है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा लेना, हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है आपको, ठीक है। और क्या जानना है नंबर 2 को? 2 लोग हैं यहाँ पे, दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सोच में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसमें एक है जो बहुत मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं, दूसरा जो है थोड़ा सा कम सोच रहा है, लेकिन कोई एक सेम चीज़ को लेके दोनों ही परेशान हैं, ठीक है। कुछ आपकी ज़िंदगी में परेशानियां, कुछ ऐसा है जो बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन वो अभी ख़त्म होने को आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे कि क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस थे जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, तो पहले देखेंगे कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है ना। नंबर 2 के लाइफ में कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? ओके, और एक बार नहीं है, कौन आ रहा है नंबर 2 के लाइफ में, कौन आ रहा है? ओके, क्यों आ रहे हैं? ओके, ये लेना है, ठीक है। क्यों आ रहे हैं? ओके, ओके, कौन आ रहा है? 6 ऑफ ऑटम, किंग ऑफ ऑटम। The good you do comes back to you, an unexpected inflow of money, borrowing wisely, repaying a debt। किसी का डेट था जो आ रहा था आपके इसमें, तो हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, या फिर ऐसा कोई इंसान आ रहा है जो बहुत प्रॉस्परस है, ठीक है। और जिनका पहले हो सकता है कि डेट्स था वो क्लियर कर रहे हैं, वो उनको वो पैसे मिल गए हैं, ठीक है। वो क्लियर हो गया, वो इश्यूज क्लियर हो गए। या फिर अगर आपके बहुत सारे डेट्स हैं तो कोई एक आएगा जो आपको हेल्प करेगा इसमें, कोई एक आएगा जो हेल्प करेगा। वो कोई मतलब बॉस के रूप में हो सकता है, कोई कोलीग के रूप में हो सकता है, फ्रेंड के रूप में हो सकता है, ठीक है। वो आएंगे और हेल्प करेंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है किसी को आपने हेल्प किया था, पैसे देके हो नहीं, हो कि कुछ और कैसे भी करके किया था, लेकिन वो अभी रिटर्न आपको कोई गुड कर्मा का रिटर्न आपको मिलेगा, जो आपको फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन आपका है, अगर डिफिकल्ट टाइम में से आप गुजर रहे हैं तो वो उसमें आपका हेल्प होगा। और अगर आप कोई है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपके मतलब जो बहुत सोच में था, उनको अगर बहुत सारा डेट था तो वो क्लियर करके वो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, अभी वो बहुत स्टेबल है। क्यों आ रहे हैं? यूनिटी, यूनियन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए प्लीज, मुझे कुछ मैसेज आ रहा है। एक क्यों आ रहे हैं मतलब, क्योंकि ना ये दो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि इन्होंने पहले आपके साथ जस्टिस नहीं किया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, या आपने किसी के साथ अच्छा बिहेव किया था, आपने किसी के साथ अच्छा किया था, लेकिन वो टाइम में वो आपको पैसे नहीं लौटाए, या फिर आपके साथ आपका जो भी मतलब आपने जो भी उनके लिए किया था उसको रिटर्न नहीं किया है, वो रिटर्न करने आ रहे हैं। और आपके साथ एक यूनियन के लिए आ रहे हैं। वो कोई भी टाइप का यूनियन हो सकता है ना, लेकिन बहुत लाइक माइंडेड है। ये शादी करने के लिए भी आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं। अगर सिंगल पेरेंट है आप में से कोई भी, उनको मतलब बच्चों को भी मतलब एक लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं ये इंसान? क्यों आ रहे हैं एंजल्स? क्यों आ रहे हैं ये इंसान? Ask from help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities। वही जो आ रहा था ना कि पहले जो इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था और वो रेडी नहीं था। आपके इसमें भी शायद आया था, मुझे नहीं पता, लेकिन याद नहीं आ रहा है क्योंकि उतना याद नहीं रहता है। लेकिन वो भी शायद भूल गए थे, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनको भी मतलब ये डेट जो है रिपे करना है, हो सकता है वो भूल गए थे, या फिर आपको हेल्प करने जैसा उनको सिचुएशन नहीं था, तो वो अभी आ रहे हैं उसके लिए। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आपको वो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी पता करते हैं और क्या क्या मैसेज
आ रहा है? कौन सा मैसेज जो इम्पोर्टेंट है जो इनको मिलेगा? इतने सारे कार्ड्स नहीं प्लीज़। कौन सा मैसेज मिलेगा नंबर 2 को? ओके 7 वाओ, ठीक है। 7 मतलब बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। वंस 7 ओके, हैव पेशेंस। आपने अगर पेशेंटली कोई एक चीज को लेके आप कोई एक ऐसा मैसेज आएगा आपके पास जो अभी तक आप बहुत बहुत फाइट कर रहे थे, लेकिन आपने हार नहीं माना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, डिवाइन पे यकीन था कि मेरा सिचुएशन बदलेगा। और बहुत पेशेंट थे आप लोग बहुत पेशेंट थे कि आपका सिचुएशन चेंज होगा। और पेशेंटली आप लोगों ने फाइट भी किया है करेजियसली, ठीक है। बहुत सिचुएशन में से आप लोग गुजरे, तो ऐसा एक मैसेज आएगा जो आपको वापस एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज जैसा एक कैरियर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। कुछ जॉब जहाँ पे आप सोच रहे हो कि बहुत कंपटीशन है, आपको फाइट करना पड़ रहा है, लेकिन आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, ऐसा एक सिचुएशन में से। और कैरियर रिलेटेड, फिनेंसेस रिलेटेड कुछ मैसेज आएगा ऐसा जिसमें आपको इतना कुछ करेगा, आपको वापस लगेगा नहीं मुझे अभी एक्शन लेना है, मुझे काम करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप सोचो कि बहुत कंपटीशन है, ठीक है, उतना कंपटीशन वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उतना नहीं है। अगर आप पेशेंटली थोड़ा सा जैसे आप चल रहे हो वैसे चलेंगे ना, आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा जिसमें आपको और पैशनेटली काम करने का, एक जॉब का अपॉर्चुनिटी, बिजनेस का पैसा अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। एक नया क्रिएटिव साइड आपका दिखाने का भी मौका मिलेगा, मतलब दोनों ही, ठीक है। ओके और क्या जानना है? कुछ हेल्थ रिलेटेड देखा था इनका, हेल्थ के बारे में क्या जानना है? हेल्थ के बारे में क्या जानना है? ओके जब भी आपको कुछ भी मतलब आपको अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, तो लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप अच्छे से चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि इमीडिएटली समझ में नहीं आए। तो आपको बोला जा रहा है जैसे अगर तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, अगर हार्ट रिलेटेड मैटर, दिल में दर्द है, ठीक है, या किडनी रिलेटेड मैटर है, या मतलब किडनी रिलेटेड नहीं मैं बोलूँगी, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा दिल में दर्द हो रहा है, या फिर लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर है तो इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन वीकनेस लग रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे लोगों को, ठीक है, ऐसा कुछ जो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यार समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें लग रहा है लेकिन किताबों में कुछ नहीं है, मतलब बाहर से ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अच्छे से चेकअप कर लीजिए, स्पेशली अपना हार्ट और ब्लड रिलेटेड जो भी मैटर है, इन्फेक्शन रिलेटेड मैटर हो सकता है, उसको ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या जानना है? ये नहीं मतलब ज़्यादा कुछ इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका मतलब ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है, और वीकनेस लगे आपको। तो अगर आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और इसका अपना ध्यान रखेंगे ना, रिलैक्स करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो फिर ये आपका ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इग्नोर मत करिएगा, वही बोला जाए कि इग्नोर मत करिए, ठीक है। और एक कार्ड आना चाह रहा है, रिस्पॉन्सिबल। ओ हैप्पी न्यूज अबाउट योर कैरियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप। किसी के लिए जो न्यूज आ रहा था ना, हो सकता है वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। ये कार्ड ऐसे ही पॉपअप होके आया, तो आपके लिए वो न्यूज़ भी कैरियर रिलेटेड, मतलब पढ़ाई रिलेटेड भी न्यूज़ हो सकता है। कोई अगर एग्जाम दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव सोच रहे इतना कंपटीशन है, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा ऐसा कुछ, या फिर जो कैरियर रिलेटेड कुछ एक न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो हैप्पी न्यूज़ आपके लिए आ सकता है। कोई प्रमोशन या ऐसा हो सकता है, ठीक है।
जिसके पीछे आपने बहुत पेशेंटली वो काम भी किया है ना, जो एक आ रहा था कि एक न्यूज़, जो करियर अपॉर्चुनिटी जिसमें आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ज़्यादा आपने उसमें एफर्ट्स डाला है, बहुत एफर्ट डाला है, बहुत पेशेंटली आपने वेट किया और आपको भरोसा था, तो वो न्यूज़ आपको आएगा। ठीक है, ओके, कुछ एडवाइस लेंगे आपके लिए। नंबर 2 आपके लिए क्या एडवाइस है? ओके, ये एडवाइस आना चाह रहा है और कुछ लेके ख़त्म करेंगे आपका रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, ये अच्छा, यही एडवाइस है कि आप लोग अपना जो भी है अपना काम आगे करते रहिए। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मतलब मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, डर लग रहा है कि इतना कंपटीशन है, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी जो भी सिचुएशन में से या फिर बहुत पेशेंटली आपको फाइट करना पड़ा है वो, तो आपको पेशेंटली काम करते रहना है, क्योंकि वो ये नहीं देखना जो बाहर से नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन वो होगा बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक बहुत ही एक अच्छा शुरुआत होगा। अभी जो अगर कुछ लोग हैं जो पॉज में से गुजर रहे हैं ना, मतलब एक पॉज है लाइफ में, तो वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो उसमें आपको अपना काम करते रहना है। स्टडीज कर रहे हो, अपना वर्क जो भी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, स्किल्स डेवलप कर रहे हो, मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, कुछ नया चीज़ सीखना चाह रहे हो। और बहुत कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन सीखने की कोशिश कर रहे हो सकता है अफर्मेशंस कर रहे हैं या फिर ऐसा। ठीक है, तो जो भी कर रहे हैं वो करिए, रिलीजियसली वही करिए, विश्वास करके, क्योंकि अभी जो है अगर आपका एक सिचुएशन यहाँ पे यिन यान का साइन भी मुझे दिख रहा है, एक पॉज है, कोई किसी का अगर रिलेशनशिप में भी पॉज है, ठीक है, तो वो बैलेंस आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा और अच्छा न्यूज़ भी आएगा आपके लाइफ में। तो अभी आपको अपने आप पे काम करना है, क्योंकि होगा, ये टेम्परेरी है, बहुत ही टेम्परेरी है, वो आगे बढ़ने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, दिसंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, मार्च किसी के लिए इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। थैंक यू सो मच। नंबर 2 ये आपका रीडिंग था और मुझे बोला गया है ये एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बात होता है तो आप लोग अपना हेल्थ के ऊपर फोकस करिए, और हो सकता है ये एप्पल देख के भी अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसमें भी आपके लिए मैसेज हो, और वो रोमांटिक होने वाला है। मैसेज जो है वो रोमांटिक है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट भी है, अट्रैक्टेड भी है। ठीक है, लेकिन वो अभी शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये हाफ दिखाई दे रहा है, हाफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो नहीं पता होगा, लेकिन वो सामने आएगा। बस ये आपका रीडिंग था नंबर 2। थैंक यू सो मच मुझे ये रीडिंग करने देने के लिए, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो, नंबर 3, ये अगर आपने अगर ये सिलेक्ट किया है प्रॉप और ये बोल सिलेक्ट किया है, तो ये आपका रीडिंग होने वाला है। चलिए आपका कैंडल चला लेते हैं और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से। Just give me 1 second. अगर आपको लगता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा है कोई भी चीज़ के लिए, अच्छा होने के लिए या जो भी है, क्योंकि आप ना तैयार नहीं थे, अगर कुछ है आप मांग रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, तो यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे थे। आपके अंदर कुछ चीज़ें, आपके लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ें होगा जो हट गया होगा। ठीक है, या फिर एक सिचुएशन, ठीक है, तो वो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे थे, जो क्लियर होना ज़रूरी था, तो वो अभी वो क्लियर हो रहा था, आपको प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर दिस वेरी वेरी गुड न्यूज़, फॉर दिस गुड अपॉर्चुनिटी, फॉर समथिंग रियली गुड। ठीक है, मुझे फैंसी ड्रेस दिखाई दे रहा है, बेबी बिब्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कोई पार्टी ओकेशन जहाँ कोई सेलिब्रेशन में जाएंगे। ठीक है, बेबी शावर है किसी का। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये फंक्शन जो भी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे अच्छे से आपको ड्रेस होके जाना है, अच्छे से सच धज के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि एक रैबिट आउट ऑफ द हैट, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप अचानक से कुछ वहाँ पे होगा जो मतलब बहुत ही आपको मैजिकल लगेगा, जैसे मतलब ये कैसे पॉसिबल है, मतलब अचानक से हो जाएगा। एस दिख रहा है मुझे, किसी के नाम का अल्फ़ाबेट हो सकता है एस। ओके, और क्या है? कोई आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, या आपको ना कोई दिखा के डिस्कशन कर रहे हैं कि मतलब इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से, कि मतलब इनका कुछ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन किसी को
कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, उनको लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत खूबसूरत हो सकता है कोई यहाँ पे बहुत हेल्दी है। ओके, आप कोई आपको रोज़ दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो उसमें अच्छा हाँ, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हो सकता है कि आपको रोज़ मिले, कोई आपको एक सरप्राइज गिफ्ट करेगा, प्यार का इजहार करेगा, ऐसा है ना। वो बहुत अट्रैक्टेड है कोई आपके तरफ। कोई मतलब लास्ट क्रिसमस से ना मतलब वेट कर रहा है ये ओकेशन का और बहुत तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, कैरियर या उसका क्या जानना है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे या है आपके साथ, ठीक है। कुछ लोग हैं बहुत अपसेट हैं आपको, आपके चेंजेस देख के, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या होने वाला है तब अपसेट होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके चेंजेस देख के अपसेट हैं। कुछ लोग हैं जो आप, क्योंकि लोग बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आप बहुत खूबसूरत होंगे। मतलब मेरे चैनल में सभी लोग बहुत खूबसूरत हैं, सभी लोग बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ। लेकिन आप बाहर से, जैसे आपके बॉडी, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती होंगी आप लोग। बहुत ऐसा है, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा ड्रेसअप करना, अच्छा दिखना, लोगों के साथ घूमना फिरना आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो कोई है जो कुछ लोग हैं जो जो अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। कोई एक है जो अपना सच नहीं बोल रहे, आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं। क्या है ये लोग जो अपसेट हो जाते हैं, क्यों, मतलब उनका क्यों जानना है। अच्छा, अपसेट होके ना वो आपके तरफ उंगली उठाते होंगे, कभी कभी आपको कुछ बोलते होंगे, सिंगल आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अलग, मतलब आपको जैसे छोटा महसूस कराना या लेफ्ट आउट, ऐसे मतलब आप लोग उन जैसे नहीं हो, आपको ऐसे महसूस कराते होंगे। लेकिन कि उनको ऐसा भी महसूस कराते होंगे कि मतलब वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत लाइक स्पेशल है और आप कुछ नहीं हो। लेकिन एक्चुअली उन लोगों को ना आपसे तकलीफ है। तकलीफ ये है कि आप नेचुरली बहुत खूबसूरत हो, काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं कुछ लोग। आप लोगों का एक मतलब अगर कोई नया काम शुरू किया है, आप लोगों ने कुछ स्टार्ट किया है, नया काम, नया बिजनेस या सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं। वो आपको अगर छोटा भी लगे शुरू में, लेकिन वो बड़ा होने वाला है, वो ग्रेजुअली बहुत बड़ा होगा। उसमें आप पैशन डालिए, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा अपना माइंड को काम करना है, थोड़ा सा आप लोग को ना एक जगह पे शांति से बैठ के मेडिटेशन म्यूजिक सुनना या ऐसा करना है, थोड़ा सा शांत रखना है। गरम हॉट टेम मतलब गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं हो जाना है। लोग बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। लोग कैसे भी आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है। आप भी मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा काम रखना है अपने उसको। और क्या जानना है। कोई आपको कुछ गिफ्ट कर रहा है, मतलब और ये गिफ्ट जो है ना, ये पहले कुछ छोटा गिफ्ट होगा। मतलब हो सकता है कि कोई प्रपोज कर दिया, कुछ गिफ्ट कर दिया, ठीक है, छोटा सा कुछ, लेकिन वहाँ से वो बड़ा होगा आगे। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा आगे और भी गिफ्ट देने वाले हैं और आपको मतलब बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हैं। क्योंकि ये हार्ट जो है, हार्ट रिलेटेड मैटर है, प्यार करते हैं आपसे। हाँ, मतलब उनका जो इमोशन है वो बहुत भारी हो रहा है। उनका हार्ट चक्रा जो है, उनका हार्ट में वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। वो प्यार उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब भर गया है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है उनमें। और क्या जानना है, कैरियर के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। थोड़ा सा आपका एनर्जी भी थोड़ा सा स्टैंड स्टिल हो सकता है, मतलब हो सकता है कि सरफेस लेवल पे दिखे कि सब कुछ शांत है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है हलचल, ठीक है, जॉब में, कैरियर में या लाइफ में, ठीक है। लेकिन वो ना एक डेकोरेशन हो रहा है, मतलब आई मीन आपको रेडी किया जा रहा है, आपको डेकोरेट किया जा रहा है कि आपके लिए जो लाइफ है वो हो सकता है कि अभी के लाइफ से बहुत डिफरेंट हो, जो आगे होने वाला है, ठीक है, जो आपको पता नहीं है, डिफरेंट हो, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट हो। ऐसा हो सकता है कि
और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कम्युनिटी में हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से थोड़ा सा दूर भी हो, ऐसा भी हो सकता है, उनसे थोड़ा सा दूर जाना पड़े, डिटैच होना पड़े थोड़ा सा, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं और वो बहुत परेशान करते रहते हैं, तो आपको भी लोग परेशान करते होंगे, ठीक है। लोगों का एनर्जी बहुत भारी हो जा रहा है आपके पास, आसपास हो सकता है कि मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप का मूवमेंट या आपके ऑप्शन भी कम है। मतलब आप एक जगह पे हो सकते, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, ज़्यादा कुछ मौका नहीं मिल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि आपको रेडी किया जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होना ज़रूरी है, कुछ सिचुएशंस है आपके इनसाइड में, कुछ हीलिंग बाकी है, कुछ चीज़ें जो है साइकिल कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है। तो वो रेडी हो रहे हैं आप, उसके बाद आपके लाइफ में जो है वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो भी आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो नहीं हो पा रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा है आपके लाइफ में, तो बंद इसलिए हो रहे हैं कि आप लोग के लाइफ में सही दरवाज़ा खुले, सही दरवाजे तक आप पहुँचे, ठीक है। आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है आपके लाइफ में, ठीक है। वो थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, सफोकेटिंग हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी है आपके लाइफ में, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। आपको तुरंत नहीं दिखेगा शायद, या आप सोच रहे होंगे कि मतलब कब होगा, वो होगा, ठीक है। और कुछ जानना है, और कुछ जानना है नंबर 3 की लाइफ में, और कुछ है, और एक कुछ है, वो क्या है, और एक कुछ है, कुछ एक है जो अभी हिडन है, वो नहीं बताना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। कुछ एक है जो बहुत मतलब बड़ा एक सरप्राइज होने वाला है आपके लाइफ में, और वो अचानक से आएगा, आपको ऐसा लगेगा कब होगा कब होगा कब होगा, और वो अचानक से होगा, ठीक है। वो तैयार हो रहा है आपके लिए। चलिए, ये आपका वैक्स रीडिंग था। अभी कुछ सवाल पूछेंगे, टैरो से थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि ये जो लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है, वो लोग कौन है, वो लोग कौन है, वो कौन है, कौन है वो लोग, कौन है पूछेंगे, और क्यों परेशान कर रहे हैं ना, कौन है वो लोग, कौन है, क्यों परेशान कर रहे हैं, वो लोग क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, ओके, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ओके। एक सेकेंड, नीचे गिरा हुआ है थॉट्स, एक सेकेंड दीजिए प्लीज। आपके लाइफ में ऐसे 2 लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली वाले हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप चीज़ें कुछ एक तरीके से करो, ठीक है, उनके हिसाब से आप चलो, उनके हिसाब से चलो, वो जो बोलते हैं आप वो करो, आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि कोई बॉस होगा, बॉसली फिगर होगा, घर पे अगर माता पिता ऐसे भी कुछ हो, कोई हो सकता है, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि या फिर ऐसा कोई है, ओके, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है, और वो लोग चाहते हैं कि आप, वही वो लोग चाहते हैं कि हो सकता है आप किसी से शादी करना चाहते हो, या किसी को चाहते हो, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, और आप किसी को ऑफर देना चाहते हो, प्यार का ऑफर इजहार करना चाहते हो, या कोई आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों को वो पसंद नहीं है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई जो बहुत कंट्रोलिंग है, या उनके लाइफ में कोई जो आपको ऑफर देना चाहते हैं, या आप जिनको ऑफर देना चाहते हो, उनके लाइफ में कोई जो नहीं चाहते हैं कि आपका किसी के साथ वो मतलब रिलेशनशिप हो, आपको वो प्रपोजल मिले, और ये 2 ऑफ कप्स काइंड ऑफ एक सोलमेट काइंड ऑफ जो आपको मतलब आंखों का तारा, जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं, बहुत अच्छा देखने में है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, आप खूबसूरत हो, तो ये परफेक्ट मैच जैसा वो उनको पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते हैं।
और अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं है तो वो परफेक्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी, जॉब या ऐसा कुछ जिसमें आप बहुत खुश हो, ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मतलब आप उन वो आपको जैसे कंट्रोल करना, आपको जो डायरेक्शन वो देना चाहते हैं आप उसी में जाओ, आप उनके अंडर में रहो, उनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। ओके, इनको क्या गिफ्ट मिलने वाला है, किससे गिफ्ट मिलने वाला है सबसे पहले? 3 जो है रीवर नंबर 3, ओके, किनसे गिफ्ट मिलने वाला है? कुछ एक कार्ड नीचे भी गिरा है, एक सेकेंड। द मून इन रिवर्स, 3 ऑफ स्प्रिंग। कोई आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि उनको डर था रिजेक्शन का, कि आप उनको रिजेक्ट ना बोल देंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई है जिनसे आप प्यार करते हो, या आप इतना खूबसूरत हो, आप इतना सजते हो, आप नेचुरली इतना खूबसूरत हो, बटरफ्लाई जैसा, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनको डर था रिजेक्शन का, या फिर उनको ये भी हो सकता है कि डर था कि मतलब वो कैसे बोलेंगे, हर किसी का नहीं होता है ना, वो सामने वो वेट कर रहे थे कि मतलब प्लान कर रहे थे कि कैसे आके बोले, ठीक है ना। और ये नीचे गिरा मैजिशियन है और ये द व्हील, ठीक है। लेकिन उनके पास वो अभी यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये डेस्टाइन्ड एक कनेक्शन है, आपके साथ ही उनका हैप्पीनेस है, ठीक है। डिलेज आर ओवर, जो वेटिंग एनर्जी था ना वो खत्म हो गया है। सडन अनएक्सपेक्टेड गुड लक, न्यू कार और ट्रैवल, तो ये ना आपके तरफ वो ऑफर लेके आएंगे ये, क्योंकि ये डर में से वो निकल रहे हैं लाइफ में, वो डर में से निकल रहे हैं। देख अब वो उनको अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो खुद कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, वो अपना डर छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं और ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप को सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उनको डरने की ज़रूरत नहीं, अपना डर ओवरकम करके वो आगे आना चाहते हैं और वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग में उनका टाइम चला गया, मन में वो लोग सोच रहे थे, ठीक है। अभी वो हो गया है, उन लोग प्लान कर लिए, सब हो गया, अभी वो और कोई डिले नहीं है, अभी वो तुरंत होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। मुझे एक दिन मैंने क्या क्यों बोला मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के लिए होगा एक दिन, 10 दिन, ठीक है। 18th ऑफ दिस मंथ, ये मंथ के 18th, ठीक है, लग रहा है, मतलब ये मोरलेस एक मंथ के अंदर ही होगा, जितना मुझे लगा 3 वीक्स टू 1 मंथ, इसके अंदर ही ये होगा। अक्टूबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग फिक्स साइंस हो, जैसे टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, है ना, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अभी आपके लिए एडवाइस क्या है। नंबर 3 वो देखेंगे, एडवाइस क्या है। अच्छा, कैरियर का जो स्टैग्नेंसी मुझे याद आया अभी कि कैरियर फिनेंसेस में जो ऊपर मतलब क्योंकि रेडी किया जा रहा है, तो वो क्या है, कैरियर का सिचुएशन क्या होगा, कैरियर जो भी है, मतलब मनी, कैरियर, खुद का, जो लोग भी अपना कुछ मतलब करना चाहते हैं, मैक्सिमम चांसेस है। अच्छा आ गया ये कौन सा, ये 2 ऑफ स्प्रिंग है, बैलेंस है, प्रिंस ऑफ ऑटम, ओके, और एक आना चाह रहा है, चैरियट, ओके। एक वेटिंग एनर्जी था ना, ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। आपको बैलेंस में लाया जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर में कुछ है ना, जो चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ आप आगे बढ़ोगे जो आपके लिए सही होगा, तो वो बैलेंसिंग हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। कोई देयर इज़ नो नीड टू रश, टेक योर टाइम, तो अभी वो टाइम इसलिए थोड़ा सा स्टैग्नेंट है, लेकिन वो हैप्पी न्यूज़ आपके लाइफ में आएगा। आप अपना डिलीजेंटली काम करते रहो, आपके लाइफ में वो हैप्पी न्यूज़ आएगा जो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट देगा। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। कुछ लोग हैं जो अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें इंटरनेट पे हो, क्योंकि एयर है, एयर जैसा लग रहा है मुझे, इंटरनेट पे हो या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो, ठीक है, लेक्चरर्स हो सकते हैं, मोटिवेटर्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ रोल्स करते हो, लीडरशिप रोल्स, ठीक है, या फिर ऐसे जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में लोगों को लोग पहचानेंगे, काइंड ऑफ, है ना, ऐसा कुछ है, तो वो आपका भी होने वाला है बहुत ही जल्दी, बाय जुलाई मुझे लग रहा है कि आप लोग मतलब बिल्कुल
फुल मूवमेंट में होंगे बाय जुलाई। 7 जुलाई जो है, 7 जुलाई 7/7 वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना, वो ध्यान में रखिएगा। और एक सेकेंड प्लीज़। यहाँ पे देखिए कि ये इसके अंदर मुंह से ना कुछ ब्लड ऐसे जैसे बाहर निकल रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो डिटॉक्स हो रहा है, वो आपको समझाया जा रहा है कि ये सुनिए, ये लेसन्स लर्न करना ज़रूरी है आपके लिए। ये सिचुएशन में स्टैग्नेंट रह के चीज़ों क्लेंस होना कम्प्लीटली ज़रूरी है, ताकि जो आपके लिए सही हो, ठीक है, वो आपको दिया जा सके। तो आपको कम्प्लीटली प्रिपरेशन मोड में है आप लोग, है ना। अब आपके लिए एडवाइस लेंगे, ठीक है। उससे पहले मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में जो भी आ रहा है वो पर्सन कैसा है, ठीक है, थोड़ा सा पता करेंगे। एस ऑफ समर, एस ऑफ कप्स, ओपन योर हार्ट टू लव, बिगिनिंग ऑफ एन न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रिबर्थ ऑफ अ करंट वन, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल डिफरेंस। ओके, ये ऐसा कोई है, अगर आप उनसे बहुत छोटे हो या वो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है, वो 1 साल कम है, ज़्यादा चांसेस है कि मतलब ऑलमोस्ट कम से कम 3 साल, ऐसे ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है 3 साल के साथ 8 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर आप छोटे हो या वो आपसे छोटे हैं, ठीक है, और बहुत फ्री स्पिरिट है, उनको ज़्यादा टाई पसंद नहीं है, मतलब ड्रामा नहीं पसंद है, लाइफ के ड्रामेज नहीं पसंद, ड्रामाज जो है वो पसंद नहीं है, वो फ्री स्पिरिट है, वो अपना फ्रीडम पसंद करते हैं, ठीक है। और बहुत अट्रैक्टिव है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है लेकिन अट्रैक्टिव है। कोई एयर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, फिक्स साइन भी हो सकता है जैसे मैंने बोला। और ये एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, उनका भी कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होंगे और उनका हार्ट जो है वो हो सकता है कि क्लोज था, हो सकता है ये ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन हो गया, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। या फिर आप उनको जानते हैं, तो वहाँ से एक शुरू हो रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है देखेंगे, एंजल्स से गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताइए एंजल्स। ओके, वाओ, सबके लिए गाइडेंस यही आ रहा है, हाई प्रिस्टेस, मतलब आप, लेकिन आपके लिए थोड़ा अलग है, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, ठीक है। आपको दिमाग से नहीं, इंट्यूशन से कनेक्ट होके आपको एक्शन लेना है जब सही वक्त आएगा। आपको यू हैव टू बी द बिगर पर्सन, आपको वो मतलब सामने वाला कुछ भी बोले तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको शांति से अपने इनर नोइंग के साथ कनेक्ट होके करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको मतलब हमेशा सीरियसली रहना, ठीक है, और इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, लेकिन हमेशा मतलब जैसे नहीं पुश करना लोगों को या फिर हार्ट अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है, वो मत करिए, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, करके जो भी करेंगे अपने अंदर से जो कॉल आएगा उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। तुरंत कोई एक्शन मतलब सोच समझ के, बैलेंस होके, शांति से एक्शन लेना है, कोई भी एक्शन लेंगे। सेकेंडली, जो भी आप काम कर रहे हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होंगे, हो सकता है आप राइटर हो सकता है आप सिंगर हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आप बिजनेस भी करते हो और एक पेरेंट भी हो, या फिर आप कुकिंग करते हो, घर का सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी करना होगा। मैरिड हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर बहुत तरीके का काम आपको आता है, करते हो आप, एक से ज़्यादा काम करते हो, 2 या 3 चीज़ें करते हो आप, जो भी है, एक काम करते हो, ज़्यादा करते हो, अपने जो भी काम है उसमें फन लेके आइए, उसको एंजॉय करिए। जब आप एंजॉय करोगे तो वो और भी अच्छा होगा और वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में अपने आप को थोड़ा सा नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस, मतलब अपने आप को ऐसा नहीं होना है कि मतलब बिल्कुल सेव करके रखना है, बिल्कुल हाई प्रेस्टेस की तरह मैं कुछ ना मतलब अवॉइड करो, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ओपन भी होना है, हार्ट को ओपन करना है, इमोशन को फील करना है, ठीक है, इमोशन को फील करना है, शेयर करना है, वो लव, प्यार देना है उन सामने वाले को भी। हो सकता है कि वो भी कुछ चीज़ों में से गुजर रहा था, वो समझ में आना है आपको। जब भी वो टाइम आए तो एक्शन लेने के टाइम में ये सारी चीज़ें कंसिडर करके अपना हार्ट को ओपन करिए, वो वार्मथ केयर के साथ
वो केयर करना है, ठीक है, दूसरों का, अपने आप का भी, ठीक है, और खुश रहना है। जो भी आप कर रहे हो ना उसमें आप एंजॉय करो काम को और अपना इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। जब भी कोई एक्शन आने का टाइम हो, जब भी आपको ये प्यार का प्रपोजल मिले या जो भी मिले, तुरंत कुछ एक्शन बिना सोचे रिएक्ट नहीं कर देना है, और ज़्यादा ब्रेन से सोचना नहीं है, दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, अपने इनर माइंड आपको क्या बोल, हार्ट क्या बोल रहा है वो ओपन होना है, और अपना वार्मथ जो है, फीलिंग्स जो है, उसको छुपाना नहीं है, उसको शेयर करना है। आप क्या सोचो, आपको क्या फील होता है, जो भी है, जैसे भी है, उसको शेयर करना है, तब जाके ये फुलफिलमेंट तक पहुंचेंगे आप लोग, ठीक है। वो शेयर करना है। तो ये आपका एडवाइस था नंबर 3। आई होप व्यूअर्स आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है। अगर किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच मुझे ये रीडिंग करने देने के लिए, और जब तक फिर से ना मुलाकात हो और एक रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।